केरल का एक खूबसूरत शांत शहर है कोट्टायम। लेकिन इसी हरियाली और शांति के बीच एक घर था जहां सुकून और शांति दोनों ही खत्म हो चुके थे। ये कहानी एक ऐसे ही घर की है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। जरा सोचिए, एक झील 60 फीट गहरी और उसके गंदे कीचड़ भरे पानी में कुछ गोताखोर एक फोन ढूंढ रहे हैं। ये कोई मामूली फोन नहीं है, ये वो सुराग है, वो राज है जिसे कातिल ने हमेशा के लिए दफना देने की कोशिश की थी। और अब यही फोन सच को बाहर लाने वाला था। तो चलिए इस केस की गहराइयों में उतरते हैं और ये समझने के लिए कि आखिर एक मोबाइल फोन इतना जरूरी क्यों बन गया, हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं सैम और जेसी। बाहर से देखने वालों के लिए ये एक परफेक्ट कपल थे। सैम एक कामयाब डिसिप्लिन्ड आदमी और जेसी एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई स्कूल टीचर। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। तो सवाल ये उठता है कि ये जो परफेक्ट दिखने वाली शादी थी वो टूटने की कगार पर आखिर पहुंची कैसे। चलिए देखते हैं कि उनके रिश्ते ने ये खतरनाक मोड़ कैसे लिया। देखिए, किसी भी रिश्ते की शुरुआत कितनी अच्छी होती है ना? शादी, एक नया घर, साथ जीने मरने के सपने। पर यहाँ सब कुछ बिखर चुका था। हालत ये थी कि वो एक ही छत के नीचे तो रहते थे, लेकिन बिल्कुल अजनबियों की तरह। पति ऊपर की मंजिल पर और पत्नी नीचे। और फिर असली लड़ाई शुरू हुई, पैसों को लेकर। जब जेसी ने कानूनी मदद ली तो सैम के लिए ये सिर्फ पैसों की बात नहीं रह गई, ये उसके ईगो पर, उसके कंट्रोल पर चोट थी। उसे लगा कि समाज में जो उसकी एक आदर्श पति वाली इमेज है वो टूट रही है। अब हम सीधे चलते हैं उस रात पर, 26 सितंबर की रात। वो रात जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इसकी शुरुआत हुई विदेश में बैठे उनके बच्चों की एक फोन कॉल से। जी हाँ, तारीख थी 27 सितंबर। ये वो दिन था जब दुबई और ऑस्ट्रेलिया में बैठे उनके बच्चों को ये एहसास हुआ कि घर पर कुछ बहुत ज्यादा गलत हो गया है। पहले तो बच्चों को लगा कि चलो शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब घंटों तक माँ का कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं उठा, तो उनकी घबराहट बढ़ने लगी। माँ का फोन बंद आ रहा था और पिता बार बार फोन काट रहे थे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि घर पर जरूर कोई गड़बड़ है। और बस बच्चों की इसी चिंता ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दी। उन्होंने फौरन केरला में अपने एक फैमिली फ्रेंड को फोन किया और कहा कि प्लीज एक बार घर जाके देखो। जब वो दोस्त घर पहुंचा तो दरवाजा बाहर से बंद था, अंदर कोई हलचल नहीं थी। मामला गंभीर था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई और यहीं से इस केस की एक एक परत खुलनी शुरू हुई। घर के अंदर का सीन बहुत अजीब था। ड्राइंग रूम की टेबल पर एक गीला तौलिया, हवा में मिर्च पाउडर की एक तीखी सी महक, किचन में एक टूटा हुआ ग्लास, ये सारे निशान किसी संघर्ष की तरफ इशारा कर रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, घर के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग से रात का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा गायब था। जब पुलिस ने सैम से पूछताछ की तो उसकी कहानियां सबूतों के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। उसने कहा, अरे मैं तो बस लॉन्ग ड्राइव पे गया था दिमाग शांत करने। लेकिन उसकी कार के जाने और आने का टाइम बहुत अजीब था। फिर उसने कहा, शायद वो अपनी बहन के घर गई होगी, जो कि एक सरासर झूठ निकला। और फिर 2 अक्टूबर को वो हुआ जिसका सबको डर था। पुलिस को जेसी की बॉडी मिली। अब ये एक मिसिंग पर्सन केस नहीं था, ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। और अब कहानी घूमकर वापस उसी चीज पर आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, मोबाइल फोन। पुलिस को बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन जेसी का फोन अब भी गायब था। पुलिस ने जेसी के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक की, एमजी यूनिवर्सिटी के पास। आसपास बहुत ढूंढा, कुछ नहीं मिला। फिर उनका शक पास के एक तालाब पर गया। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार गोताखोरों ने कीचड़ के अंदर से वो फोन निकाल ही लिया। तो सबसे बड़ा सवाल, उस फोन के अंदर ऐसा क्या था, ऐसा कौन सा राज छिपा था जिसने इस पूरे केस की तस्वीर ही पलट कर रख दी। फोन का डेटा रिकवर होते ही सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया।
रात 8:47 के बाद फोन पर कोई एक्टिविटी नहीं थी। फोन की लोकेशन हिस्ट्री सैम की कार के रूट से 100% मैच हो रही थी। और सबसे बड़ा सबूत, एक अधूरा मैसेज जो जेसी अपनी दोस्त को भेज रही थी, जिसमें लिखा था, घर में बहुत टेंशन है, सैम बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। अब ये तो साफ हो गया था कि कातिल कौन है और कत्ल कैसे हुआ, लेकिन सवाल था क्यों? आखिर एक पति ने अपनी ही पत्नी की जान क्यों ली? और इसके पीछे की वजह थी हवस और लालच की एक बहुत ही घिनौनी कहानी। सैम की फितरत में ही धोखा था। शादी के बाद भी उसके दूसरी औरतों से रिश्ते थे और बात इतनी बढ़ गई थी कि वो घर पर ही दूसरी औरतों को लाने लगा था। यही उनके रिश्ते के टूटने की सबसे बड़ी वजहों में से एक थी। जेसी ने तलाक का केस फाइल कर दिया था और इसका सीधा मतलब था कि सैम को गुजारा भत्ता देना पड़ता और शायद वो घर भी उसके हाथ से चला जाता जिस पर वो अपना हक समझता था, जबकि उस घर में जेसी का भी बराबर का पैसा लगा था। तो सैम ने एक बहुत ठंडा और सीधा सा हिसाब लगाया। अगर तलाक हुआ तो पैसा भी जाएगा और घर भी। उसने सोचा कि जेसी को ही रास्ते से हटा देना उसके लिए ज्यादा आसान और सस्ता सौदा है। ये केस अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हवस और पैसों का लालच किसी इंसान को वाकई इतना अंधा बना सकता है कि वो सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल जाए? ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।